हेलो बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए फिर से मैंने हिस्ट्री बना कर लाया है आप लोगों के लिए। और एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण मैं अब सिलेबस को लंबा ना करते हुए बहुत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सिर्फ उसको ही लेकर आई हूँ, छाँट कर आप लोगों के लिए कलेक्ट करके एक सेट तैयार किया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा और पूरा पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। इससे पहले भी मैंने दिया है 2-3 सेट, उसे भी पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पढ़ सकते हो, फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत सारे कॉमन प्रश्न आएंगे ही, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अल बरूनी कहाँ से भारत आया? आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान से। दूसरा नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश का पर्यटक था? आंसर है ऑप्शन बी, इटली। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक किसके दरबार में भारत आया? आंसर है ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। चौथा नंबर प्रश्न है, पर्यटक फ्रैंकोइस बर्नियर था? आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सक या डॉक्टर। पांचवा नंबर प्रश्न है, बॉयजेस पुस्तक के लेखक है? आंसर होगा ऑप्शन डी, टेवर्नियर। इसके आगे है छठवां नंबर प्रश्न, बंगाल में मुस्लिम शासन शुरू हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में। सातवां नंबर प्रश्न है, खालिस्तान का शासनकाल बंगाल के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय था? आंसर होगा ऑप्शन डी, हुसैन शाह। आठवां नंबर है, बाएं कॉलम को दाएं कॉलम से मिलाना है। देख सकते हो आप लोग किस तरह से मिलाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए को दूसरे से मिलाया है, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को पहले से। आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर है, गुरुमुखी भाषा की उत्पत्ति हुई? आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। 10वां नंबर है, सूफ शब्द का शब्द सफ़ा से लिया गया है जो कि? आंसर होगा ऑप्शन सी, अरबी। 11वां नंबर प्रश्न है, चिरागे दिल्ली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, शेख नसीरुद्दीन। 12वां नंबर प्रश्न है, पीर की साधना का केंद्र है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दरगाह। 13वां नंबर प्रश्न है, सूफियों ने अभ्यास किया? आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति योग का। 14वां नंबर प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विजयनगर। 15वां नंबर प्रश्न है, अमुक्तमाल्यदा पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। 16वां नंबर प्रश्न है, हसन गंगू की स्थापना खालिस्तान साम्राज्य ने की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, बहमनी। इसके आगे है 17वां नंबर प्रश्न, बनिहाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में। 18वां नंबर प्रश्न है, महमूद गवन मंत्री बने? आंसर होगा ऑप्शन बी, बहमनी। 19वां नंबर प्रश्न है, विट्ठल देव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय। 20वां नंबर प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, नवद्वीप। 21वां नंबर है, उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, जापान। 22वां नंबर है, पुर्तगालियों ने किसे काला सोना कहा? आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिर्च को। 23वां नंबर है, यूरोप के विभिन्न देशों में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। 24वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना की गई? आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र। 25वां नंबर है, किस संधि ने विदेशियों को चीन में मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिमोनोसेकी की संधि। 26वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडीज़ जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली द्वीप शामिल है, अब किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। 27वां नंबर प्रश्न है, कांगो मुक्त राज्य बनाने की मुख्य पहल किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। इसके आगे है 28वां नंबर प्रश्न, विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति का मुख्य कारण है? आंसर होगा ऑप्शन ए, किसान आंदोलन। 29वां नंबर प्रश्न है, मुक्त व्यापार नीति के प्रस्तावक थे? आंसर है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। 30वां नंबर प्रश्न है, नियो कॉलोनिज्म द लास्ट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक है? आंसर है ऑप्शन ए, नजूमा थाना के प्रथम राष्ट्रपति।
31वां नंबर प्रश्न है, सिकंदर महान जूलियस सीजर, चंगेज खान और नेपोलियन बोनापार्ट की मदद से। इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद का मार्ग शुरू हुआ। इसके आगे है 32वां नंबर, मकाऊ बंदरगाह कहाँ स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन में। इसके आगे है 35वां नंबर प्रश्न है, अंध महाद्वीप को कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 36वां नंबर प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किसके द्वारा बनाया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। 37 नंबर प्रश्न है, न्यायिक हत्या की घटना से संबंधित विभाग है। आंसर होगा ऑप्शन सी, न्याय। इसके आगे है 38वां नंबर प्रश्न है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आंसर है ऑप्शन डी, सर एलिजा इम्पे। इसके आगे है 39वां नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कब। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1833 ईस्वी में। इसके आगे है 40वां और लास्ट प्रश्न, 1835 में मिनट के प्रस्तावक थे। आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकले। तो बच्चों 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने दे दिए हैं। ये लास्ट मोमेंट में भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्लेलिस्ट से पूरे एक्सरसाइज के जितने भी मैंने दिए हैं वो सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। अब लास्ट मोमेंट में एग्ज़ाम से पहले हमें जो रिवीजन करना होता है कुछ इस तरह से, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर, ABTS सॉल्व, ये सब जो रहते हैं वो सबको हमें सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों ने मेरे द्वारा दिए गए हुए जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सब पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है और कमेंट कर रहे हो तो मुझे और अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग इस तरह से जुड़े रहिए और जैसा मैं अपलोड कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो अभी आप लोग प्लेलिस्ट खोज नहीं पाते हो तो बच्चों चैनल पर जाकर हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में कमेंट किया था कि प्लेलिस्ट मिल नहीं रहा है, तो आप लोग चैनल पर जाइए, सारे सब्जेक्ट के जो भी मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और कुछ EVS के भी हैं, तो सब प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। वहीं से क्लिक कीजिए, अभी तक मैंने जो भी अपलोड किया है वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर, ABTS सॉल्व पर विशेष ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आंसर रेडी कीजिए। और बहुत सारे कॉमन जो प्रश्न हैं जिसे मैंने दिया है अभी फ़िलहाल 2-3 वीडियो में पिछले, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे कॉमन प्रश्न हैं जो आ ही सकते हैं या फिर आने चाहिए, इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिएगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही होने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।